वो ये है कि आरसीपी के दिन नालंदा लोकसभा क्षेत्र को लेकर कभी बहुत अच्छे थे ही नहीं। जहां पेड़ न बगात वहां रेड़ प्रधान वाली बात थी। आरसीपी एक कद के साथ आए थे, केंद्र में मंत्री रहे थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, इसलिए कयास लगता था कि आरसीपी सिंह नालंदा से उम्मीदवार होंगे। जैसे ही बीजेपी को कोई बेहतर ऑप्शन नजर आएगा वैसे ही बीजेपी बेहतर ऑप्शन पर जाएगी। पहली बात, आरसीपी सिंह पिछले 6-7 महीने में या साल भर में कोई करिश्मा भी नहीं दिखाया। वो ट्रांसफर कराने की जो कैपेसिटी होती है वो जो मोकामा उपचुनाव हुआ वहां पर भी उनको देखा गया और भी कई एक क्षेत्र में देखा गया। तो ये भी एक बीजेपी में आंतरिक तौर पर समझ बनती हुई दिख रही है कि आरसीपी की बहुत विशेष पकड़ नहीं है। मैं जो वो बता रहा था कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है, तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन जनता के बीच में जाके पार्टी का झंडा गाड़ दे, ये कहना मुश्किल है और ये बीजेपी भी समझ रही है। और वो तब जब नालंदा नीतीश कुमार का प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा है, नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता रहा है, और बीजेपी के लिए तो खुश होने का मौका मिल गया जब उस क्षेत्र में जाति विशेष की उपजाति की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका कोई व्यक्ति अगर जो बीजेपी के पास आ जाता हो। लेकिन हाँ, नालंदा बीजेपी इसलिए जरूर लड़ेगी कि एक सशक्त उम्मीदवारी और सशक्त उपस्थिति दर्ज हो, ताकि नीतीश कुमार को भी ये समझ में आए कि जो आपका गढ़ है वो अभेद्य नहीं है। खेल कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नालंदा से चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी किस पहलवान को उतारेगी, अब तक ये चर्चा थी या तय माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह ही वहां से उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ। लेकिन एक नया खेल शुरू हुआ है, देखने को मिला है। नालंदा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक दूसरे नेता को मैदान में उतार दिया है, इंजीनियर प्रणव प्रकाश, और उन्होंने नालंदा में एक बड़ी रैली भी की है। हमने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की है। कुर्मी जाति में कई तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें कोचैसा कुर्मी जिसको बोलते हैं, और उपजातियां हैं। हाँ, उपजातियां हैं जिसको आप प्रजाति मत कहिए, उपजातियां हैं। तो वो उस उपजाति से आने वाले किसी नेता ने नालंदा का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, और उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। कोचैसा कुर्मी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, आप उसको करेक्ट करेंगे। और उसी उपजाति से आते हैं इंजीनियर प्रणव प्रकाश। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही तर्क नहीं है, खबर यह भी है कि बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो उनके साथ है, प्रणव प्रकाश के साथ है। और फिर ये सवाल इसी से बड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या पत्ता साफ हो गया है आरसीपी सिंह का, किस तरह देखिए इसको ऐसा समझिए, प्रदेश नेतृत्व इंजीनियर साहब के साथ हैं, इट डजंट मीन्स कि वो दूसरे के खिलाफ हैं। हाँ, आम मीठा है इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अमरूद खट्टा है जी। वही ये भी मीठा है वो भी मीठा है। टिकट किसको मिलेगा ये लास्ट मोमेंट पे तय होता है। और नालंदा एक ऐसी सीट है जिसको बीजेपी ने हाल के तो 30 साल में सीधे सीधे नहीं लड़ा है, हमेशा वो अलायंस को देते रहे हैं। नालंदा में बीजेपी के पास कोई अपना सॉलिड उम्मीदवार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैदान खाली है और इंजीनियर जो प्रकाश हैं वो मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व हमेशा ये कोशिश करता है कि जो मेहनत कर रहा है उसको इनकरेज किया जाए। ये सवाल अब मैं वहां पर लौट के आ रहा हूं जहां पर जो आपके मेन प्रश्न है कि क्या आरसीपी सिंह के दिल लद गए। आरसीपी सिंह और ललन सिंह की स्थिति एक जैसी है। ये दोनों जन नेता नहीं है, ये दोनों जन नेता नहीं है। यद्यपि ललन सिंह तो चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, हारते भी रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा है। तो पहला तो यह है कि इनकी जो पैठ है, इनकी जो पकड़ है जनता के बीच में, वो उतनी नहीं है जितना लोकसभा सीट के उम्मीदवार के लिए चाहिए। दूसरा, उम्र और अनुभव के आधार पर आरसीपी उस कदर सक्रिय भी नहीं है जिस कदर ये व्यक्ति सक्रिय है। और तो ऑलमोस्ट जो आपका प्रश्न है उसका मोटा मोटी तौर पर जो अभी मुझे जवाब दिख रहा है वो ये है कि आरसीपी के दिन नालंदा लोकसभा क्षेत्र को लेकर कभी बहुत अच्छे थे ही नहीं। जहां पेड़ न बगात वहां रेड़ प्रधान वाली बात थी। नालंदा में बीजेपी के पास कोई काबिल योग्य
मेहनती उम्मीदवार नहीं था। आरसीपी एक कद के साथ आए थे, केंद्र में मंत्री रहे थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, इसलिए कयास लगता था कि आरसीपी सिंह नालंदा से उम्मीदवार होंगे। जैसे ही बीजेपी को कोई बेहतर ऑप्शन नजर आएगा वैसे ही बीजेपी बेहतर ऑप्शन पर जाएगी। पहली बात, आरसीपी सिंह पिछले 6-7 महीने में या साल भर में कोई करिश्मा भी नहीं दिखाया। वोट ट्रांसफर कराने की जो कैपेसिटी होती है वो जो मोकामा उपचुनाव हुआ वहां पर भी उनको देखा गया और भी कई एक क्षेत्र में देखा गया। तो ये भी एक बीजेपी में आंतरिक तौर पर समझ बनती हुई दिख रही है कि आरसीपी की बहुत विशेष पकड़ नहीं है। मैं जो वो बता रहा था कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है, तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन जनता के बीच में जाके पार्टी का झंडा गाड़ दे, ये कहना मुश्किल है और ये बीजेपी भी समझ रही है। और वो तब जब नालंदा नीतीश कुमार का प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा, नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता रहा है, और बीजेपी के लिए तो खुश होने का मौका मिल गया जब उस क्षेत्र में जाति विशेष की उपजाति की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका कोई व्यक्ति अगर जो बीजेपी के पास आ जाता हो। लेकिन हाँ, नालंदा बीजेपी इसलिए जरूर लड़ेगी कि एक सशक्त उम्मीदवारी और सशक्त उपस्थिति दर्ज हो, ताकि नीतीश कुमार को भी ये समझ में आए कि जो आपका गढ़ है वो अभेद्य नहीं है।